नमस्कार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार अपने घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा कर दिया है, जिसका इंतजार सभी लोगों को था। गृह मंत्रालय ने नागरिक संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके साथ ही अब नागरिक संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया है। आपको बता दूं कि CAA दिसंबर 2019 में दोनों सदनों में पास हो गया था, लेकिन तब से अगले 4 साल तक मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसी वजह से सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या CAA के खिलाफ हुए तमाम आंदोलनों से मोदी सरकार डर गई है? क्या वो अपना वादा पूरा नहीं करेगी? आपको बता दूं कि लोकसभा में आने से पहले ये बिल काफी विवादों में था, लेकिन कानून बनने के बाद इसका विरोध और भी तेज हो गया था। दिल्ली के कई इलाकों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। करीब 15 इलाकों में दंगे भड़के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन दंगों में कई लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन अंत में इस कानून को मंजूरी दे दी गई और अब इस कानून को लागू करने का भी वक्त आ गया है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए लोग जो भारत में आए, उन अल्पसंख्यक लोगों को देश की नागरिकता मिल सकती है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इस कानून के देश में लागू होने के साथ ही कई लोगों और पॉलिटिकल पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। जहां एक तरफ इंडियन मुस्लिम लीग ने CAA पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं 2 राज्यों यानी केरल और पश्चिम बंगाल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे इन दोनों ही राज्यों का कहना है कि अगर CAA और NRC के जरिए किसी की नागरिकता छिन जाती है तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि ये बंगाल है और यहाँ हम इस कानून का कड़ा विरोध करते हैं, इसलिए हम CAA को लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल के CM पिनाराई विजयन ने कहा कि हमारी सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि CAA इस राज्य में लागू नहीं होगा, क्योंकि जो कानून मुस्लिमों को दोयम दर्जे का मानता है, उस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। जहां एक तरफ आने वाले चुनावों में उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इसके जरिए पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के हिंदू वोटों को साधना चाहती है। ये वो समुदाय है जो पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और भारत पाक बंटवारे के दौरान बांग्लादेश से भारत आए थे। बंगाल में इनकी आबादी 30 लाख से ज्यादा है। बंगाल की 5 लोकसभा और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इनका खास प्रभाव है। CAA लागू होने के बाद इस समुदाय ने जश्न मनाया था, पर अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का ये फैसला इस समुदाय की खुशी में अड़चन बनेगा? लेकिन उससे भी जरूरी सवाल पहले तो ये है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट इस कानून को लागू करने से मना कर सकती है? इसको समझने के लिए पहले संविधान के कुछ खास पहलुओं को समझने की जरूरत है। आपको बता दूं कि संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसे आप लोग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के नाम से भी जानते होंगे। इन तीनों लिस्ट में कुछ कामों और अधिकारों को बांटा गया है। संघ सूची में वो मामले आते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है। इसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सेंसस, रेलवे और सिटीजनशिप जैसे 100 विषय शामिल होते हैं। वहीं राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास होता है, जिसमें पुलिस, कोर्ट, स्वास्थ्य और सड़क जैसे 61 विषय शामिल हैं। इन दोनों के अलावा होती है तीसरी सूची, जिसे हम समवर्ती सूची बोलते हैं। इनमें उन मामलों को शामिल किया जाता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इसमें कुल 52 विषय शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो केंद्र की सूची में आने वाले कामों पर राज्य सरकारों को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि CAA नागरिकता से जुड़ा मामला है जिस पर राज्य अपनी मनमर्जी तो नहीं चला सकते। उन्हें हर हाल में इस कानून को अपने राज्य में लागू करना ही होगा। अब भले ही जनता को अपनी बातों से लुभाने के लिए ये राज्य जरूर बोल सकते हैं कि वो इस कानून का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि नागरिकता से जुड़ा CAA का मामला ऐसा मामला है जिसे किसी भी हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि इस कानून से जुड़ा कोई भी मामला हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 200 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर हैं, पर इस पर कोर्ट में कोई भी फैसला नहीं दिया गया। अब देखना यह होगा कि इन 2 राज्यों की कही इस बात को क्या चुनावी फायदा उठाने के लिए बोला गया है या इसके पीछे कोई और वजह है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।